नमस्कार, पंकज कमल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेजी बढ़ चुकी है, जिसमें सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ गए हैं। फिलहाल हम राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक ऐसे नेता से रूबरू होंगे जो पहले जन सुराज के लिए बहुत काम किए हैं और इससे पहले वह जदयू में भी काम किए हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों पार्टियों से निराशा हाथ लगने के बाद वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। हम उनसे बात करेंगे और चुनाव का हाल जानेंगे। आपका स्वागत है। स्वागत है। जन सुराज के लिए आपने बहुत कुछ काम किया, क्या वजह हुआ कि आपको जो है जन सुराज को छोड़ना पड़ा? देखिए, जन सुराज में मैं 2022 अक्टूबर से ही हम ज्वाइन किए हैं और काम कर रहे थे। पूरा दिल से और लगन से हम काम कर रहे थे जन सुराज के। इसलिए नई पार्टी है, इसकी जो सोच है बहुत अच्छी है। हम नहीं समझ पाए कि ऐसे पार्टी में ऐसा बदरेशन जैसा ये कार्य 2025 विधानसभा में होगा। तो मैंने बहुत परिश्रम किया है। हमारे क्षेत्र के सभी मेरे भाई सभी लोग पहचानते हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी ने मुझे एक ऐसा जगह ढकेल दिया कि जो मैं चलने के लिए मैं मजबूर हो गया था। नेता जी, यहाँ कुछ कहना चाहेंगे हम। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम वैसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के समस्याओं को सुन रहे हैं। फिर आखिर आप में कहाँ कमी हो गई कि आपको प्रशांत किशोर ने याद नहीं किया? अब प्रशांत किशोर जी जाने, उन्होंने ही मुझे बार बार आश्वासन दिया कि नहीं भाई, मैं आपको ही राजपुर से चुनाव लड़ूंगा। आप मेहनत करने वाला बहुत पहले से हैं। मैं दो बार मुखिया से भी चुनाव लड़ चुका हूं। मैं 2016 से ही समाज में सेवा करने में लगे हुए हैं। तो ये सब मेरा प्रोफाइल देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप राजपुर के लिए ठीक रहेंगे। राजपुर सुरक्षित सीट है और राजपुर में एक नया चेहरा रहेगा, युवा है, मैं आपको बहुत सहयोग करूँगा और पूरे व्यवस्था के साथ मैं आपको चुनाव लड़ाऊँगा और राजपुर का सीट मैं जीतूँगा। अंतिम दौर में उन्होंने आपका साथ छोड़ा? जी हाँ, अंतिम दौर में। हाँ, आप क्या कहेंगे? चूँकि आप निर्दलीय हैं तो कितना आपको विश्वास है कि जनता फिर आप पर भरोसा जताएगी? अब देखिए, ये जनता रूपी जो देवता, हमारी जनता जो हमारे पूरे राजपुर विधानसभा के, पूरे बिहार की, जो भी सबको मैं नमन प्रणाम करता हूँ। मैं भीमराम, मेरा घर तियारा बाजार, थाना राजपुर, जिला बक्सर का मैं अस्थायी निवासी हूँ। रह गई बात कि मैंने जो जनता के बीच में चलने का, कदम से कदम मिलाने का मैंने काम किया है और जनता इस राजपुर का पूरा देख रही है कि कौन कैसा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे विधानसभा में आपके नज़र में अच्छा प्रत्याशी हैं और अपने क्षेत्र के हैं, वैसे होनहार, वैसे प्रत्याशी को आप लोग आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं साथ में रहकर कदम से कदम मिलाकर मैं काम किया हूँ। लोग मुझे ज़रूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। ये समय बता देगा 2025 का कि राजपुर विधानसभा भी एक विधानसभा है जो हमारे विधानसभा का नहीं, दूसरे विधानसभा से आ करके हमारे विधानसभा में जीत करके लोग खाली अपने कुर्सी के लिए और सफारी गाड़ी और VIP लग्जरी गाड़ी में बैठकर चलने वाले, सुन लो, अब ये राजपुर में चलने वाला नहीं है। ये जनता सबका जवाब दी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइएगा? मैं ये मुद्दा लेकर जाऊंगा कि जो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ में हम कदम से कदम मिलाकर चले हुए हैं, वो मुद्दा मैं अपनी जनता के बीच में रखूंगा। और जो भी बाहरी, जो भी लुटेरा खसेटा, जो भी हमारे इस विधानसभा में आए हुए हैं, उन सबको ये जनता जवाब देगी, ये मैं पूर्ण विश्वास है। चलते चलते जनता को क्या संदेश देंगे? मैं चलते चलते जनता को संदेश दूँ कि आप लोग से मेरा नम्र निवेदन की है कि मैं एक जन तक मैं चलने का काम करूंगा। और जो मैं आप सबों के बीच में आपके क्षेत्र राजपुर 202 विधानसभा में मैं निर्दलीय के रूप में
एक मुझे एक पार्टी भी मिली, उस पार्टी के माध्यम से मैंने रजिस्ट्रेशन है स्वरजन सनातन पार्टी के द्वारा मुझे उम्मीदवार यहाँ बनाया गया है। मैं उसी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो मेरा चुनाव चिन्ह है सितारा, जो 8 नंबर क्रम संख्या पर है। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।